राज्य कारभार कैसा चलना चाहिए देश का और इंडियन पार्लियामेंट कैसा चलना चाहिए, ये सम्राट अशोका के कार्यकाल का राज्यपाल कारभार जैसा चल रहा था, वही राज्य कारभार बाबा साहब ने अपने संविधान में डाला। कि पहली शुरुआत बौद्ध धर्म की शुरुआत नागपुर के दीक्षा भूमि से की है। वो दीक्षा भूमि से हम आए हैं और 1956 हमारे लिए एक परिवर्तन का युग है और एक हमारे नया जीवन हमें गांव-गांव में जाना चाहिए। कैसा जाएगा? ये विचार दीक्षा भूमि से बुद्ध गया, ये बुद्ध की कर्म भूमि में आना चाहिए। तो क्यों न हर दिन ट्रेन चले? यहाँ बात है युद्ध की है, ये शांति का संदेश देता है, समता का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। भारत के लोग आज भी बुद्ध को पहचान नहीं रहे, जबकि दुनिया के आज हमें बहुत अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि हम बुद्ध तत्वज्ञान के विचारों को मान्य करते हैं और बुद्ध के विचारों से चलते हैं। आज इस मिट्टी ने हमें जो दिया है, हमें नहीं दिया है तो पूरे विश्व को दिया है। सत्य अहिंसा और प्रेम शांति, वो शांति के दूत है पूरे विश्व में। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें जो दिया है वो शायद ही किसी ने दिया होगा, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो दिया है वो बुद्ध तत्वज्ञान ही दिया है। आप दिल्ली से आए हुए हैं और आप देखे होंगे कि भारतीय संविधान में जो राज्य कारभार कैसा चलना चाहिए देश का और इंडियन पार्लियामेंट कैसा चलना चाहिए, ये सम्राट अशोका के कार्यकाल का राज्यपाल कारभार जैसा चल रहा था, वही राज्य कारभार बाबा साहब ने अपने संविधान में डाला है। वही अशोक चक्र है, वही वो तीन मुंडी एक ये है, राष्ट्र का प्रतीक है। तो हमें बौद्ध धर्म के ऊपर अभिमान है कि हम जिस धर्म को अपना रहे हैं। आज ये मिट्टी पवित्र मिट्टी है, इस मिट्टी ने पूरे देश में सौगंध है और सुगंध ऐसी दिया है कि इसका प्रसार और प्रचार चाइना, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया ऐसे देशों में गया बुद्ध, तो निश्चित तौर से हमें आनंद होता है। और आज हमें बहुत खुशी मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसकी पहली शुरुआत, बौद्ध धर्म की शुरुआत नागपुर के दीक्षा भूमि से की है। वो दीक्षा भूमि से हम आए हैं और 1956 हमारे लिए एक परिवर्तन का युग है और एक हमारे नया जीवन हमें मिला है। वो नया जीवन पाने के लिए हमको सारा श्रेय तथागत भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को जाता है। तो इसलिए हम इस धरती को सैल्यूट करते हैं, ये धरती को हम प्यार करते हैं। ये धरती हमारे लिए मिठाई से कोई कम नहीं है, इतनी ये पवित्र ये है। कल हमने मंदिर देखा, ऐसा मंदिर कहीं विश्व में नहीं है। ये जहाँ हमारे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई है, अपने आप में बुद्ध है, अपने आप में भगवान है, अपने आप में ईश्वर है, अपने आप को खुद को जगाओ और बुद्ध को पाओ। तो ये धरती में हम कोई ये नहीं है, हम लोग हम पुण्यवान समझते हैं कि हम बुद्ध के धरती के ऊपर पैदा हुए हैं और हम बुद्ध के कर्मों के ऊपर चल रहे हैं, उनके विचारों के ऊपर चल रहे हैं। ये बुद्ध का विचार गांव-गांव में जाना चाहिए। कैसा जाएगा? ये विचार दीक्षा भूमि से बुद्ध गया, ये बुद्ध की कर्म भूमि में आना चाहिए। तो क्यों न हर दिन ट्रेन चले, क्यों ना हर दिन बस चले? तो हर दिन ऐसे दो चार ट्रेनें अगर चलती रहेंगी, आते रहेंगी, तो यहाँ का जो तत्वज्ञान है वो सारे घर घर में जाएगा। दिल्ली से ट्रेन डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से होना चाहिए। हर जिले से ये बुद्ध गया में ट्रेन डायरेक्ट चलना चाहिए। मैंने देखा एयरपोर्ट से आए हम, एक छोटा सा एयरपोर्ट बना हुआ है, लेकिन इधर देखा कंबोडिया, जापान, चाइना, मलेशिया, ये सारे के मोनेस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है। जैसा हमने दिल्ली में देखा, पूरे देश की, पूरे विदेश की जो एम्बेसीज वहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे हमारी भी हमें गर्व की बात है कि बुद्ध की एम्बेसी यहाँ पे बनी हुई है और वो हम एम्बेसी को देख रहे हैं। और हमारे साथ समता सैनिक दल है, हम बहुत गर्व रहा था और इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि ये समता सैनिक दल ये कोई दल नहीं है, ये बाबा साहब का फीडिंग
एक थिंक टैंक है, इसलिए हम आपको भी सैल्यूट करते हैं और हमारे बुद्ध भूमि को भी सैल्यूट करते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध। प्रकाश गजबे जी को सलूट करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो विचार है, विचार का जो रिश्ता है बहुत बड़ा रिश्ता होता है। तो हमें गजबे साहब मिले, समता सैनिक दल उनको सलूट करता है और निवेदन करते हैं कि ये जो मूवमेंट है, जो बुद्ध का मूवमेंट है, ये देश बुद्ध का, ये धरा बुद्ध की, करना नहीं कोई यहाँ बात युद्ध की है। ये शांति का संदेश देता है, समता का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। भारत के लोग आज भी बुद्ध को पहचान नहीं रहे, जबकि दुनिया के 45 कंट्री बुद्ध के मार्ग पे चलते हैं। और थाईलैंड का राजा जब अपनी कुर्सी पे बैठता है तो 100 मीटर दूरी से दंडवत करके बैठता है। ये हमारे लिए कितने फक्र की बात है कि एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति हमारे यहाँ पैदा हुआ दुनिया में, उनका नाम आगे बढ़ रहा है, पंचशील पे चल रहा है। और जो लोग पंचशील के सिद्धांत पर चलते हैं, जो देश चलते हैं, वो देश बहुत आगे जाते हैं। तो मैं इस अवसर पे पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा और विशेष रूप से विधायक जी से मुलाकात हुई, गजबे साहब से, जरा